उन्होंने बोला लो चलो चलते हैं घर। ऋषभ आगे आगे, मोहित उसके पीछे, मयंक उसके, और सबसे पीछे मैं। हम धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे अंदर जाते हैं वहाँ गजब हमारे पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि बाहर तो कुछ लाइटें तो थी, अंदर बिल्कुल शमशान की तरह शांत। ना कोई आवाज, ना कुछ। हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, चारों अंदर होते हैं। जैसे ही उस गेट के, तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। तभी हम चारों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ वो अचानक हुआ था। तो हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो गेट बंद हो जाता है, हम आगे चलते रहते हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है। आवाज से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वो किसी जानवर की थी। बिल्ली के चिल्लाने की आवाज थी, तो हम उससे थोड़ा नहीं डरते। हम चारों ने सोचा कि कोई बिल्ली होगी अंदर, इसलिए हमें उससे कुछ भी नहीं हुआ कि हमें उससे डर लगे, ऐसा एहसास ही भी नहीं हुआ। हम अंदर चले जाते हैं। तभी मयंक को एक आईना दिखाई देता है। मयंक उस आईने की ओर बढ़ने लगता है। मयंक चला जाता है उस आईने की ओर, और दूसरी साइड हम हैं, मैं, मोहित और ऋषभ। हम तीनों दूसरी साइड। मयंक गया दूसरी साइड आईने की तरफ। जैसे जैसे जाता है उसको भी कुछ परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। वो नहीं, वो आईने की तरफ जा रहा है, उसका मतलब अट्रैक्ट हो रहा है उस आईने की ओर, और वो बिना हमारी सुने कुछ भी वो कहे चला जाता है। तभी हमारा ध्यान उसी पे जाता है कि ये जा कहाँ रहा है। हम उसे बोलते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं सुनता और उस आईने के सामने जाके खड़ा हो जाता है। जैसे वो आईने के सामने खड़ा होता है, उसके कुछ क्षण बाद उसकी परछाई ऑटोमेटिकली हिलाई देने लगती है, जैसे कि वो हिल रही है उसकी परछाई ऑटोमेटिकली। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज होती है। हम जैसे पीछे घूमते हैं, वो शीशा पूरी तरह चटक जाता है, और वो मतलब उस आईने से भी खून के बूंदे टपकने लगते हैं उस आईने के चटकने के बाद। ऋषभ ऋषभ की आंखों में खून के आंसू। हम चारों, मतलब हम तीन दोस्त, यह देख थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि आईने के साथ साथ ऋषभ की आंखों में भी खून के आंसू आ रहे थे। हम ऋषभ की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही ऋषभ के पास पहुंचते हैं, तो ऋषभ के हाथ पांव ऐसे ध्रुज रहे होते हैं, जैसे दिसंबर के महीने में ठंड की वजह से हाथ थरथराते हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज होती है, किसी के रोने की आवाज होती है। उन्हें सुन हमारे सभी के पांव हिलने लगते हैं, लेकिन हमें उन आवाजों से ज्यादा ऋषभ की चिंता खाई जा रही होती है कि इसकी आंखों में खून के आंसू आ कैसे रहे हैं। चलो ऋषभ की आंखों में तो चलता है कि कैसे भी आगे होंगे, लेकिन उस आईने में कैसे आ गए, हमें ज़्यादा तो वो हैरान कर देता है। और वो शीशा ऐसे चटकता है जैसे किसी की उस पर भी परछाई बन रही हो शीशे पे, और उसके जो परछाई थी उसके जैसे अपनी बॉडी है कि बॉडी का ये ऐसे 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 पार्ट पे ब्लड ही ब्लड हो रहा है, और एक नई आकृति बन रही है धीरे धीरे। और जैसे जैसे आकृति बनती है, हमें और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। फिर हम सोचते हैं हो सकता है अपने मन का वहम हो कोई, लेकिन ऋषभ तो उस आईने के सामने ही था, साथ में हम तीनों भी उसके सामने आ गए। तभी ऋषभ की आंखें थोड़ी काली पड़ने लगती हैं,
खून तो आ ही रहा था, साथ में उसकी आंखें काली भी होने लग गई। मतलब वो भी ऐसे हो गया जैसे उसमें किसी खूनी आत्मा का साया हो। यह देख हमसे दोस्त डर गए, मैं, ऋषभ, मोहित, मैं, तीनों चारों की हालत देख रहा। अब हमें दिख रहा था कैसे भी यहाँ से बाहर निकला जाए। हम चारों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ऋषभ की तो वैसे भी हालत खराब हो चुकी थी, उसे तो हम वैसे ही साथ ही लेके आना पड़ रहा है। वो तो धीरे धीरे ऐसे हो रहा था जैसे वो ही कोई भूत हो। हमें उससे डरने लग गया था। कुल मिला के बात यह है कि हमें धीरे धीरे ऋषभ से डर लगने लग गया, लेकिन क्या करते हैं, उसको तो बाहर तो लेके आना है। हम जैसे ही उस दरवाजे के पास आते हैं जहाँ से हमने एंटर किया, उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमसे वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। हम जैसे उस दरवाजे को खोलते हैं वैसे वैसे किसी के रोने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देती है। मतलब हम जितनी जोर से उस दरवाजे को खोलते हैं उतनी ही तेज आवाज़ हमें रोने की सुनाई देती है। जिसे सुन हमारे तो हालत क्या क्या बताऊँगा आपको, इतनी हालत खराब हो गई थी उस दिन तो। लेकिन हम जैसे तैसे करके उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन वह दरवाज़ा टूटता भी नहीं है वैसे, क्योंकि कुछ तो हम डर गए थे। अब कुछ था जो दरवाज़ा खुलने नहीं दे रहा है। हम जैसे तैसे करके तभी हमें वहाँ पर एक पास में एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है। महक का ध्यान उस पर जाता है। महक दौड़कर उसको लेके आता है, गेट को जैसे ही तोड़ता है तभी सामने से हमारे खूनी साया आके खड़ा हो जाता है। उसे देख हम तो माँ कसम हालत खराब चारों की। लेकिन ऋषभ पूरी तरह से बेहोश, क्योंकि ऋषभ के साथ जो घटना हो चुकी थी उसे देखकर हम तो पहले भी डर चुके थे, लेकिन ऋषभ का अचानक बेहोश होना वो हमें और ज़्यादा डरा रहा है।